नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लिल्हारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्हारे एकेडमी में। आज की वीडियो में समय और कार्य से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रायः सभी एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो के संपूर्ण क्वेश्चन MP पुलिस कांस्टेबल 2017 के पेपर से लिए गए हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, पार्ट नंबर फर्स्ट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ में 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, तो अब काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा? ऑप्शन है 4, 2, 1, 3। क्वेश्चन MP पुलिस 1917 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को समझने के पहले एक हम ट्रिक समझते हैं। मान के चलिए कोई काम है, उसे 2 आदमी 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। आदमियों की संख्या है 2, दिनों की संख्या है 4। एक काम है, 2 आदमी 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी काम को 4 आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि 2 आदमी 4 दिन लगा रहे हैं, आदमियों की संख्या हमने डबल कर दी है, 4 आदमी हैं, तो दिन कितने हो जाएंगे? उसके आधे हो जाएंगे। मतलब 4 दिन में कोई काम हो रहा था तो वो कितने दिन में होगा? 2 दिन में होगा। अब देखिए ये 2 किस तरह से आया है। आदमी गुणित दिन कर देना है बराबर आदमी गुणित दिन कर देना है, हमारे x का मान आ जाएगा। x बराबर क्या होगा? x बराबर 2 गुणित 4 कर देना है, 2 गुणित 4। इस 4 को गुणा के रूप में भाग के रूप में ले आइए। 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर कितना निकल के आया? 2। इस क्वेश्चन को भी हम इसी ट्रिक से हल करेंगे। ट्रिक क्या बन जाएगी हमारी? आदमी गुणित दिन बराबर आदमी गुणित दिन, ये हमारी ट्रिक बन जाएगी। इस ट्रिक के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन है, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते थे। आदमी कितने हैं? 12। इसे कितने दिन में पूरा करते ये लोग? 9 दिन में पूरा करते। लेकिन 6 दिन काम करने के बाद में उनके साथ में 6 आदमी और जुड़ गए। 12 आदमी ने 9 दिन तक के काम नहीं किया, 12 आदमी ने 6 दिन तक के काम किया। अब शेष काम कितना बच गया? 3 दिन का काम बच गया। मतलब 12 आदमी का 3 दिन का काम और शेष रह गया। अब देखिए 6 दिन के बाद में इनके साथ में कितने आदमी जुड़ गए? 6 आदमी जुड़ गए। मतलब 12 के साथ में 6 आदमी जुड़ गए, मतलब 18 आदमी हो गए। अब काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? मतलब 18 आदमी इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मान लेते हैं कि 18 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 1 दिन में पूरा करेंगे। फिर से समझिए, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 6 दिन काम किया और 6 दिन के बाद में स्थिति चेंज हो गई। 6 दिन काम किया और वो लोग 3 दिन काम कर सकते थे। मतलब 12 आदमी का 3 दिन का काम बराबर 18 आदमी, 6 आदमी जुड़ गए, मतलब 18 आदमी का कितने दिन का काम? तो यहाँ पर इस ट्रिक को हमें फॉलो करना है। आदमी गुणित दिन बराबर आदमी गुणित दिन। 12 आदमी किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 18 आदमी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? देखिए 12 गुणित 3 18 गुणा के रूप में है, नीचे लेके आ जाइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा इसका 18 का। 18 को काट दीजिए, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 से 3 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया हमारा? x का मान निकल के आ गया 2। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, A और B एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन काम करने के बाद में B काम छोड़ देता है। शेष काम को A द्वारा अकेला करने पर 20 दिन का अतिरिक्त समय लगता है। B अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा? 60 दिन, 50 दिन, 54 दिन या 48 दिन? क्वेश्चन MP पुलिस 1917 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए A और B एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। A प्लस B एक काम को कितने दिन लगाते हैं भाई? 30 दिन लगाते हैं।
ए और बी एक काम को 30 दिन लगाते हैं, तो ए और बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम कितना हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा 1/30 काम हो जाएगा। अब ये 1/30 कहाँ से आया? देखिए, एक यहाँ पर एक काम है, एक गुणा काम, 30 दिन है, 30 गुणित दिन, तो ये 30 जो है गुणा के रूप में है, तो ये कहाँ हो जाएगा? भाग के रूप में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/30 काम। ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/30 काम। हमें बार बार यहाँ पर गुणा नहीं लगाना है, हम डायरेक्ट करेंगे। यदि काम दिया है और दिन निकालना है तो उल्टा कर देना है, दिन दिया है काम निकालना है तो भी हमें उल्टा करना पड़ेगा। एक काम बराबर 30 दिन है, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/30 काम। यदि 1/30 काम बराबर एक दिन दे रखा है तो टोटल इसको दिन लगेंगे कितने? 30 दिन। उल्टा हो जाएगा, 30 दिन लगेंगे। अब देखिए, 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। ए और बी ने कितने दिन काम किया? साथ में 20 दिन काम किया। एक दिन में ये 1/30 काम कर रहे थे, तो 20 दिन तक के इनने साथ में काम किया है, तो 20 दिन का काम निकाल लेते हैं। 20 गुणित 1/30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2/3 काम। कितने दिन का? 20 दिन का काम। 20 दिन काम करने के बाद में बी ने काम छोड़ दिया। 20 दिन तक के टोटल काम इन्होंने कितना किया? 2/3 काम किया। शेष काम कितना बचा? कोई एक काम था, एक काम में से 2/3 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचेगा? हम डायरेक्ट निकालते हैं। 3 हर में 3 है, बटे में 3 है, नीचे 3 रख देंगे। 3 में से इस 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3 काम। ये क्या है? शेष काम है। अब इस शेष काम को कौन कर रहा है? शेष काम को ए कर रहा है। ए द्वारा अकेला करने पर 20 दिन का अतिरिक्त समय लगता है, मतलब ए इस शेष काम को करता है तो 20 दिन लगते हैं। ए को 1/3 शेष काम बचा हुआ था, 1/3 काम करने में कितने दिन लगते हैं? 20 दिन लगते हैं। तो एक दिन का काम निकाल लेते हैं यहाँ से। ए काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 20 नीचे आ जाएगा, तो 1/3 में 3 में 20 का गुणा हो जाएगा, मतलब 1/60 काम। ये किसका निकाल लिए हमने? ए का निकाल लिए 1/60 काम। ए का एक दिन का काम है 1/60, ए प्लस बी का एक दिन का काम है 1/30, तो हम बी का काम निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का एक दिन का काम, इसमें से घटा देते हैं ए के एक दिन के काम को, तो हमारा बी का एक दिन का काम निकल आएगा। तो बी का एक दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना है? ए प्लस बी का 1/30 है। माइनस कर दीजिए ए के एक दिन के काम को 1/60। लघुत्तम निकाल लीजिए, 30 और 60 का क्या निकलेगा? 60, 30 दूनी 60, 2 एका 2, 60 एका 60, 1 एका 1, 1/60। किसका निकाले हैं हमने? बी का एक दिन का काम कितना है? 1/60 काम है, तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर दीजिए मतलब ये 60 जो है ऊपर चले जाएगा, तो टोटल बी को दिन कितने लगेंगे? 60 दिन। बी अकेला उस काम को 60 दिन में कंप्लीट करेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसकी एक हम 60 ट्रिक से इसे हल करते हैं। ट्रिक क्या होगी? देखिए, ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, 30 गुणा कर दीजिए, 20 दिन तक के उन्होंने साथ में काम किया है, तो 30 गुणित क्या करिए? 20 करिए, बटे अब शेष काम को कौन कर रहा है? ए कर रहा है। कितने दिन में? 20 दिन में कर रहा है, तो 20 कर दीजिए। यहाँ पे माइनस लगाइए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 30 प्लस 20। इसे हल कर लेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 30 गुणित 20 को जैसे के वैसे रखिए, बटे 20 में से 30 घटाना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 30 में से 20 जाएगा, 10 हो जाएगा, -10, -10 में से -10 को +10 से ऐड करना है, असमान चिन्ह है,
घटेगा तो 20 में से 10 घट जाएगा, क्या आएगा 10 आएगा। बड़ी संख्या के पहले प्लस चिन्ह है तो प्लस ही रहेगा। 30 गुणित 20/10, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 30 गुणित 2, 30 दूनी कितना होगा 60 होगा। 60 दिन ये हमारा आंसर होगा। इस ट्रिक के माध्यम से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है। बी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उसी काम को 12 दिन में पूरा कर पाता है। यदि दोनों साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। 7 सही 3/11 दिन, 7 सही 1/11 दिन, 7 सही 9/11 दिन या 7 सही 5/11 दिन। क्वेश्चन एमपी पुलिस 1960-17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। देखिए ए जो है 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है। 8 दिन में पूरा कर रहा है मतलब टोटल कितने घंटे काम कर रहा है ये 10 8 80 घंटे। ए जो है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 80 घंटे का समय लेता है। उसी प्रकार बी जो है प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए, एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, उसी काम को 12 दिन में पूरा कर पाता है। टोटल 12 दिन काम करता है, 12 8 टोटल ये 96 घंटे में बी काम करता है। यदि दोनों मिलकर साथ काम करते हैं तो 6 घंटे यदि काम करे तो उन्हें काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब ए प्लस बी 6 घंटे काम कर रहे हैं। कितने घंटे 6 घंटे काम कर रहे हैं। दिन हमें निकालना है। ए ने टोटल 80 घंटे काम किया, बी ने टोटल 96 घंटे काम किया। तो ए और बी टोटल सबसे पहले niकालेंगे कि ए और बी टोटल इस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। इसकी एक ट्रिक है कि देखिए ए जो है किसी काम को यदि x दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को y दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों का क्या करना है, हमें गुणा करना है। x गुणित y, दो और नीचे दोनों को जोड़ देना है x प्लस y। ए जो है किसी काम को x दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को y दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों का गुणा कर दीजिए ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। तो क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से है कि ए जो है 80 घंटे में काम कर रहा है, बी 96 घंटे में काम कर रहा है, तो दोनों कितने घंटे में काम करेंगे। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए दोनों का, 80 गुणित 96, नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, 80 प्लस 96 बराबर 80 गुणित 96 को जैसे कि वैसे रखते हैं बटे 6 0 6 9 और 8 17 176। अब यहाँ पर हम काट देते हैं। देखिए 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 0 4 चौके 16, 1 16 हो गया, 4 चौके 16, फिर 4 से जाएगा, 4 पंचे 20, 4 1 4, 4 1 4, मतलब दोनों को कितना समय लगा 5 गुणित 96/11 घंटे लगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ए और बी 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, एक दिन में वे 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो टोटल हमें दिनों की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, उस 6 का भाग दे देंगे। इसमें हम 6 का भाग दे देंगे तो 6 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 6 से काट दीजिए, 6 का 6 36 हो गया, 6 6 36, 5 का गुणा 16 में हो जाएगा, 16 पंचे 80, 80 बटे क्या हुआ 11। अब हमारा जो आंसर है वो मिश्र भिन्न में है, तो मिश्र भिन्न कर लेते हैं इसको। 11 7 77 बचे 3, ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 11। ये हमारा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा 7 सही 3/11 दिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है,
यदि 10 अकुशल श्रमिक एक कार्य को 4 दिनों में समाप्त करते हैं तो कितने अतिरिक्त कुशल श्रमिकों को कार्य पर रखा जाना चाहिए जो अकुशल श्रमिकों की तुलना में कार्य को 2 दिनों में खत्म करने के लिए दोगुने कुशल है? ऑप्शन है 2, 12, 10 या फिर 5। एमपी पुलिस 20/17 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, यदि 10 अकुशल श्रमिक किसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, श्रमिकों की संख्या कितनी है? 10 है, इनको दिन लग रहे हैं 4। श्रमिक है, अकुशल श्रमिक 10 है, दिन लग रहे हैं इन्हें 4। तो कितने अतिरिक्त कुशल श्रमिकों को कार्य पर रखा जाना चाहिए? कुशल श्रमिक को हम रख रहे हैं, कितने अतिरिक्त कुशल श्रमिकों को कार्य पर रखा जाना चाहिए? अब पहले से कितने हैं? पहले से है 10, इसमें मान लेते हैं कि हम 1 कुशल श्रमिक को काम पर और लगा दें तो क्या होगा? जो अकुशल श्रमिकों की तुलना में कार्य को 2 दिन में खत्म करे, ये लोग मिलकर के कितने दिन में काम को खत्म करेंगे? 2 दिन में काम खत्म करेंगे। अब ये जो कुशल श्रमिक है कैसे हैं? 2 दिनों में खत्म करने के लिए दुगने कुशल है, मतलब ये अकुशल श्रमिकों से इनकी क्षमता कैसी है? 2 गुनी है, मतलब यहाँ पर हम 2x कर देंगे। अब यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखे थे, आदमी और दिन वाला, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आदमी गुणित दिन कर देना है, आदमी गुणित दिन कर देना है, हमारा आंसर निकल आएगा। 10 गुणित 4 बराबर 10 प्लस 2x, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, गुणित 2। 10 चौके हो गया 40 बराबर 2 का गुणा 10 में हो जाएगा, 2 दहा 20 धन 2 दूनी 4x। अब इस 20 को हम इस साइड में लेके चलते हैं तो 40 में 20 इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, 40 में से 20 गया तो कितने बचे? 20 बचे। 4x है, गुणा के रूप में है 4 को हम नीचे लेके आ जाते हैं भाग के रूप में, तो x का मान निकल आएगा 4 पंचे 20। ये हमारा क्या हो जाएगा? 5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, x को एक कार्य का 1/3 भाग पूरा करने में 4 दिन लगते हैं, y को उसी कार्य के 1/6 भाग को पूरा करने में 3 दिन लगते हैं तथा z को उसी कार्य के आधे भाग को पूरा करने में 5 दिन लगते हैं। यदि तीनों इस कार्य को 3 दिनों तक साथ मिलकर करते हैं, फिर x एवं z कार्य को रोक देते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए y को कितना समय लगेगा? ऑप्शन है 6 दिन, 7 दिन, 8.1 दिन या 5.1 दिन। क्वेश्चन एमपी पुलिस 20/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। x को एक कार्य का 1/3 भाग पूरा करने में 4 दिन लगा। 1/3 मतलब 1/3 भाग पूरा करने में कितने दिन लगे हैं? 4 दिन लगे हैं। मतलब एक काम को उसको कंप्लीट करने में टोटल कितने दिन लगते हैं? 3 का गुणा हम 4 में कर देंगे, 3 चौ 12 दिन। एक काम को x को कंप्लीट करने में 12 दिन लगेंगे, तो एक दिन में ये कितना काम कर पाएगा x? इसका उल्टा कर दीजिए, 1/12। उसी तरह से y को उसी कार्य के 1/6 भाग को पूरा करने में, y को 6 भाग मतलब 1/6 भाग को पूरा करने में कितने दिन लग रहे हैं? 3 दिन लग रहे हैं। मतलब एक काम को करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 6 का गुणा 3 में कर दीजिए, 6 3 18 दिन लगेंगे। उसी तरह से एक दिन में वह कितना काम करेगा? 18 का उल्टा कर दीजिए, 1/18। जेड को उसी कार्य के आधे भाग को पूरा करने में 5 दिन लगते हैं। जेड को उस काम का आधा मतलब 1/2 भाग पूरा करने में कितने दिन लग रहे हैं? 5 दिन लग रहे हैं। तो पूरा काम करने में या एक काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 2 का गुणा 5 में कर दीजिए, 2 पंचे 10 दिन लगेंगे। पूरा काम करने में 10 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन काम करने में कितना काम, एक दिन में कितना काम कर पाएगा जेड? 1/10 का उल्टा कर दीजिए, 1/10। अब क्वेश्चन क्या है? यदि तीनों इस कार्य को 3 दिनों तक साथ मिलकर करते हैं, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे। तीनों के एक एक दिन का काम हम जोड़ लेते हैं। तीनों के एक एक दिन का काम जोड़ लेंगे तो तीनों का एक दिन का काम निकल आएगा। 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/10, इन तीनों का लघुत्तम निकाल लेते हैं। लघुत्तम आ जाएगा इनका 180। 12 से कितनी बार जाएगा?
12 एका 12, यहाँ बच्चा 6, 60 हो गए, 12 पंचे 60, 15 बार जाएगा, 15 का गुणा 1 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 प्लस 18 का 10 बार जाएगा, 10 एका 10 प्लस 10 का 18 बार जाएगा, इस 18 का गुणा 1 में हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। इनको जोड़ लेते हैं, 8 0 और 5, 8 और 5 13 की 3 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, ये हो जाएगा 43/180। अब देखिए ये तीनों का x, y और z का एक दिन का काम है, तो यहाँ क्वेश्चन में था तीनों इस काम को 3 दिन तक साथ में करते हैं, मतलब 3 का गुणा कर देंगे, 3 दिन का काम निकल आएगा। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 छके 18, ये हो जाएगा 0। तीनों का जो है 3 दिन का काम कितना आ गया, 43/60। क्वेश्चन में है x एवं z कार्य को रोक देते हैं और शेष काम को कौन करता है, अब y करता है। शेष काम कितना हो जाएगा, एक काम में से हम 43/60 को घटा देंगे, तो किस तरह से घटाते हैं, 1 में से घटाना है, मतलब 60 में से हम 43 को घटा देते हैं, नीचे 60 का 60 रह जाएगा, 60 में से 43 को घटा दीजिए, कितना आएगा 17। 17 काम जो है ये 17/60 काम क्या है, ये शेष काम है। अब इस शेष काम को कौन करेगा भाई, शेष काम को करेगा y, और y का एक दिन का काम कितना है, 1/18, तो इसमें हम 1/18 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 17/60 भागित करेंगे 1/18, तो भाग तो हम करते नहीं है, भाग का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 18/1 हो जाएगा 18। अब इसे हम काट देते हैं, 6 तिरी 18, 6 दहम 60, 17 दूनी 34, 17 तिरी 51, 51/10, 0 है नीचे, तो हम एक संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5.1 दिन। y को उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, 5.1 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 5.1 दिन सही होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।